भैया अब हो गया तो हम लोग भी कर लें अपना, करवा दिए पीछे। किसी आप नहीं कर रहे क्या, लग जा रहे क्या? ये 4 तारीख को जो खजांची हाट थाना अंतर्गत शक्ति मलिक का हत्याकांड हुआ था, जिसमें अर्ली आवर्स में लगभग 7 बजे के करीब 3 अज्ञात अपराधकर्मी जो मुंह पे नकाब लगा के आए थे, जिन्होंने हत्या कर दी थी। उस मामले का पूर्णिया पुलिस के द्वारा पूर्ण रूप से उद्भेदन कर लिया गया है, जिसमें घटना में मुख्य रूप से जो मास्टरमाइंड शामिल था, उसके अलावा घटना में जितने भी शामिल लोग थे, कुल अनुसंधान के क्रम में 7 लोगों को हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया है, जिन लोगों ने मिलकर के घटना कारित करी थी। उन सबका जो है सबकी अरेस्टिंग हो गई है। जिस वेपन से मर्डर कारित किया गया था, उस वेपन को भी हम लोगों ने रिकवर कर लिया है। और उसके अलावा आप लोगों ने देखा भी होगा, शक्ति मलिक ने जब स्ट्रगल किया था तो उसके यहाँ पे चाकू वगैरह के निशान थे, तो इस चाकू से उसको वार किए गए, तो चाकू की भी रिकवरी की गई। तो घटना किस प्रकार से हुई थी, तो उसको मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। इसमें हम लोग ने ह्यूमन इंटेलिजेंस के अलावा तकनीकी अनुसंधान का भी सहायता लिया था। इसमें ये आप लोग को देख सकते हैं, जैसे कि ये लाल से दिखाया जा रहा है, वो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है वहाँ पे। उसके अलावा जितने भी अभियुक्त हैं, इनका हम लोग ने तकनीकी अनुसंधान किया तो पाया कि सब लोग घटना की लगभग 500 मीटर से 1 किलोमीटर के रेडियस में सभी लोग आ गए थे। सारे टावर लोकेशन हैं उनके, जितने भी अभियुक्त थे। उसके बाद इन लोगों ने ये देख सकते हो आप, उससे लगभग 300 से 400 मीटर की दूरी पे एक बड़ी मस्जिद है, वहाँ पे ये लोग इकट्ठे हुए थे। ये लोग 2 मोटरसाइकिलों से आए थे। इन्होंने मोटरसाइकिल अपनी नज़दीक में जो है मदरसे के पास खड़ी कर दी थी। उसके बाद उस मस्जिद के पास ये लोग इकट्ठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे। जब सवेरे का समय आया था तो ये लोग फिर घर के अंदर एंटर किए, और घर के अंदर जो आप लोग घटना स्थल पे भी जाके आप लोगों ने देखा होगा, घर के जस्ट बाहर जो बाथरूम था, उस बाथरूम में लोगों ने सभी लोगों ने छिप करके इंतजार कर रहे थे कि कब शक्ति मलिक जगेगा और उसके बाद कब ये लोग घटना को कारित करेंगे। तो लोग वहाँ पर इंतजार कर रहे थे। जब इन लोगों को मौका मिला और जैसे ही ये घर का दरवाज़ा खुला, उसके बाद इन लोगों ने ठीक समय देखते हुए लोग घर के अंदर प्रवेश किए। और उसमें से कुल 7 में से 2 अपराध कर्मियों के बारे में 2 अपराध कर्मी थे जो पहले से शक्ति मलिक जिनको जानता था, उसमें से जो एक मुख्य थे वो आफ्ताब हैं। तो ये लोग बाहर ही रहे, अंदर नहीं गए, ताकि घर परिवार के लोग उसको पहचान नहीं पाए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से शक्ति मलिक के साथ जुड़े हुए थे। तो इसलिए लोग घर के बाहर इंतजार कर रहे थे। बाकी घटना कारित करने के लिए 3 लोग अंदर गए, उसके अलावा एक आदमी दरवाजे के पास खड़ा रहा था। उन 3 अपराध कर्मियों ने शक्ति मलिक को पहले 2 गोली मारी। उसके बाद शक्ति मलिक ने जब स्ट्रगल का प्रयास किया तो एक ने चाकू से वार किया। उसके बाद जो पीछे थोड़ा एक अपराध कर्मी था, उसने सर पे जो है सटा करके गोली मार दी। उसके बाद भागने के क्रम में 2 लोग पीछे की तरफ से, जैसा कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के क्रम में भी कुछ एस्टेब्लिश किया था रिट्रीट को देखते हुए, तो पीछे के तरफ से लोग भागे। और भागने का भी हम लोग ने रिट्रीट को पूरा स्टडी किया। नेक्स्ट पेज, ये आप देख सकते हैं 2 अपराध कर्मी घटना कारित करने के बाद से कैसे ये जुनैद और अफरोज जो ये दिखाई पड़ रहे हैं आगे हैं, जिनका हम लोग को फुटेज प्राप्त हुआ। इसके अलावा एक अन्य अपराध कर्मी जो सलीम है, उसका भी भागते, घटना करने के बाद ये लोग जब भाग रहे थे तो उसका फुटेज प्राप्त हुआ है। और भाग करके इनमें से लगभग ये 4 लोग जो है रंगपुरा के थे। वहाँ पे लोग जाके असेंबली पॉइंट पे जाकर के आप देख सकते हैं सभी अपराध कर्मी घटना कारित करने के बाद रंगपुरा में गए हैं, और रंगपुरा में इन लोगों ने वापस असेंबल हुए हैं। उसके बाद से एक वीडियो हम लोग को एक अहम साक्ष्य के रूप में हाथ लगातार घटना कारित करने के बाद आगे आइए। घटना करने के बाद ये लोग जब निकले थे तो कैसे, जब रिट्रीट हम लोग स्टडी करते हैं, आप देख सकते हैं 2 जिनके बारे में भी दिखाया गया था, अफरोज और जुनैद के बारे में, ये लोग घटना कारित करके निकले हैं। पीछे कुछ टाइम के बाद
आप देखेंगे कि पीछे सलीम आएगा। सलीम को उसकी गेट से हम लोग ने पहचाना, वो थोड़ा देखेंगे, आप लोग लंगड़ा के चल रहे हैं, उसका भी यहाँ पे आप देखेंगे भी थोड़ा लंगड़ा के चलता है। तो ये देखिए अब सलीम आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग एस्टेब्लिश कर पाए कि ये घटना में यही लोग शामिल थे। तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से, उसके अलावा जो है ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो ये जो कुल 7 अपराध कर्मी थे, इसमें आफ्ताब, सलीम, जुनैद, अफरोज, एकाम खान उर्फ मिराज एवं यूसुफ एवं तनवीर। तो ये तनवीर और आफ्ताब थे जो इनको पहले से ये शक्ति मलिक के परिचित थे, तो इस कारण से लोग अंदर नहीं गए थे, लोग बाहर थे। घटना इस प्रकार से इन लोगों ने कारित करी। हम लोग घटना करने के मुख्य कारण पे आते हैं कि किस कारण से इन लोगों ने घटना कारित करी। तो जैसा कि हम लोग ने उस दिन भी एक अंदेशा जताया था कि शक्ति मलिक के जो है नॉन सोर्सेस ऑफ इनकम हम लोग एस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे, परिजनों से भी बात करके और अन्य उससे भी। उसके बाद शक्ति मलिक के घर की सर्च करने के क्रम में और अन्य लोगों से जो हम लोग को लीड्स मिली थी, उसके अलावा जब हम लोगों ने आफ्ताब और तनवीर को पकड़ा, जो हम लोग से लीड मिली, तो हम लोग घर सर्च किया गया। तो शक्ति मलिक के घर से जो ये डायरी आप लोग को एग्जिबिट के रूप में दिखाई गई है, इसमें देख सकते हैं ये शक्ति ट्रेडर्स प्रोप्राइटर, इसमें विभिन्न लोगों को ये पैसा दिया करते थे। इसमें कौन आदमी है, किसको कितना पैसा दिया गया है, इस प्रकार से इन्होंने डायरी मेंटेन की हुई है। इस प्रकार से कई लोगों को इन्होंने पूरी डायरी में कई ऐसे नाम हैं। इसमें मुख्य बात यह है कि जैसा इन्वेस्टिगेशन के क्रम में बताया गया कि जब ये पैसा देते थे, तो पैसा देते समय तो जिसको ये पैसा देते थे उससे ब्लैंक चेक और ब्लैंक स्टाम्प पेपर से दस्तखत और अंगूठा के निशान लगा करके रख लेते थे। आप देख सकते हैं जैसे ये, ताकि बाद में उन लोग को ब्लैकमेल किया जा सके। आप देख सकते हैं ये ब्लैंक चेक्स भी ऐसे रखवा लिया करते थे। ये आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से कई ये स्टाम्प पेपर्स और कई ब्लैंक चेक इनके शक्ति मलिक के घर से पाए गए। और मुख्य जो बात मैं आप लोग को बता रहा था, उसमें ये महिलाओं को ही सूद पे पैसा दिया करते थे। तो भारी संख्या में महिलाओं के आधार कार्ड मिले हैं जिसमें ये महिलाओं को पैसा दिया करते थे। उसके एवज में जैसा मैंने बताया, ये ब्लैंक स्टाम्प पेपर पर ब्लैंक चेक को ये रखवा लिया करते थे। तो उसी में अब हम लोग आते हैं जो इन लोगों ने घटना कारित करी। इसमें जैसे ये हाईलाइट करके दिखाया गया है, आफ्ताब के नाम क्या के देख सकते हैं 2,10,000 रुपये दर्शाया जा रहा है, जबकि आफ्ताब को इन्होंने जो है मात्र 70,000 रुपये दिए थे। तो जो इन्होंने अपना उस पर टैक्स लगाते हुए और उस पर इंक्रीमेंट लगाते हुए 70,000 का 2,10,000 रुपये बना दिया। कितना ही ये लोग काम करते थे, कितना ही ये लोग प्रयास करते थे, वो पैसा कभी कम नहीं हो रहा था, वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा था। अगर कोरोना काल में भी जैसा इन लोगों ने बताया, उसमें भी उसने सूद नहीं माफ़ किया था और कंटिन्यूसली उसमें जो है दंड इन लोग के ऊपर लगाया जा रहा था और पैसे का जो है अमाउंट वो बढ़ते जा रहा था। इसी प्रकार से तनवीर का आप देख सकते हैं, उसी डायरी में मिला जो हम लोगों ने दर्शाया है इधर। तनवीर के ऊपर लगभग 1,53,100 रुपये था उसके पास भी, उसको भी इतने पैसे इन्होंने दिए थे। तो इस प्रकार से जब इन लोगों ने उसको समझाने का प्रयास किया और वो नहीं माना, तो उसके बाद जो 3 तारीख है, 3 तारीख को शक्ति मलिक के द्वारा तनवीर को बैठा लिया गया था और लगभग 3-4 घंटे तक अपने पास रखा था और दबाव बना करके आफ्ताब को भी बुलाया जा रहा था। इसके एवज में वो इनसे काम कर रहा था। अभी पॉलिटिकल सीजन था तो चुनावी कार्यों में इन लोगों का प्रयोग कर रहा था। वो दबाव दे रहा था इन लोगों के ऊपर कि मेरे साथ पटना चलना है। तो जो ये लोग जाने में अपनी असमर्थता जता रहे थे। उसके अलावा 3 तारीख को बुला करके जब तनवीर को उन्होंने 12:30 बजे तक नहीं छोड़ा, उसके बाद बड़ी मुश्किल से इन लोग के रिक्वेस्ट करने को उसको छोड़ा गया। तो वापस जब जाके तनवीर इनसे मिला तो इन लोगों ने उसी दिन इसको एक तरह से वो जो है टिपिंग पॉइंट था, इन लोगों ने तय कर लिया कि आज हम लोग शक्ति मलिक को मार देंगे। बाकी जो इनके साथी थे उनको इन लोगों ने मोबिलाइज़ किया, सभी साथियों को ले जाके, जैसा मैंने दिखाया कैसे वो पीओ के पास ये लोग असेंबल हुए थे। अगली आवर्स में जाके इन लोगों ने बाथरूम में लोग छुप कर बैठे रहे और इंतजार करते रहे कब शक्ति मलिक निकलेगा। इन्वेस्टिगेशन के क्रम में वहाँ पर हम लोग को 3 जोड़ी चप्पल भी मिले थे, जिसका हम लोग जो है फुटप्रिंट का FSL के माध्यम से एस्टेब्लिशमेंट करवाएंगे फर्दर। तो वो भी वहाँ पे हम लोग को मिला। उसके बाद इन लोगों ने जो है उस घटना को कारित किया और इन लोग से पूछताछ के क्रम में इन लोगों ने बताया भी कि इन लोगों को कोई ग्लानि या कोई दुख नहीं है जो इन लोग ने घटना करी है। इन लोग उसके लिए ये बोलने के लिए भी तैयार हैं। अपने से आफ्ताब बताएंगे भी इन्होंने कैसा। आफ्ताब आप बताइए क्या सर? थोड़ा सा वो जानना चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव आप किस प्रकार पे आएंगे अभी? यहीं से हो जाएगा, एक पहले आइएगा तो दिक्कत हो जाएगी। जोर से बताइए थोड़ा। कैमरा को आगे मत कीजिए ना। शक्ति मलिक जो थे, थोड़ा सा वो आज पुलिस के सर रावल थे।
उनका आचार विचार व्यवहार प्रेम रावण जैसा था। उनको कितनों भी अगर आप उनका सहयोग कर दें या उनको कितनों भी पैसा दे दें फिर भी उसका मन नहीं भरता था। वो और अधिक ही चाहते थे। लास्ट में सर ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, महिलाओं पुरुष में वो अंतर नहीं करता था। महिलाओं को भी 5 घंटा 6 घंटा बैठाता था, महिलाओं के साथ भी बदतमीजी मारपीट करता था। जहाँ तक एक अर्चना देवी नाम की औरत है जिनके पति का नाम चंदन गुप्ता है, वो वर्तमान में काली स्थान मंदिर के सामने रहती हैं। उनके साड़ी को खोंचा को खोल के उसको अर्धनंगन किया गया और जाके उसे बोला गया कि तुम्हें पेटीकोट और गड़ों में पैदल रोड पर भेजेंगे। उनके पति चंदन गुप्ता के ऊपर पेशाब किया गया और पेशाब करके बोले देख लो यही है मेरा आप लोगों ने असली क्यों पहचान। आप लोगों ने घटना कारित करी, उसका कारण बताइए। उसके बाद हम लोग सर बार बार वो स्टाम्प लेकर स्टाम्प के एवज में जो पैसा दिया था सर उससे वो मनचाहा काम करवाता था। गलत काम भी हम लोगों से करवाना चाहता था। अगर कहीं कोई मुकदमा में फंस जाता था या कहीं पर कोई बात हो जाती थी तो हम लोगों को एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था। और जहाँ तक उसको अगर जमानत में अगर कागजात की ज़रूरत होती थी या PR बॉन्ड की होती थी तो उसमें भी कागजात मांगता था। हम लोग को ना चाहते हुए भी सर मजबूरी में उनको देना पड़ता था। तो हम लोगों ने सर घटना उनकी हत्या नहीं की है, हम लोगों ने आज के रावण का वध किया है। इसका हम लोगों को सर कोई अफसोस नहीं है। अब कानून है सर, हम लोग परिस्थितिवश ऐसा कदम उठाए हैं, न कि हम लोग कोई पेशेवर हथियारा हैं। आप ये बताना क्या उनके घर कोई पुलिस वाले भी आते थे? मलिक के घर कहा जाता है जो महिलाओं ने आरोप भी लगाया था कि कई पुलिस वाले बैठे रहते थे और सब कुछ देखते थे। वहाँ पर मारपीट की पूरी घटना को पुलिस वाले देखते थे, वहाँ पे आप भी वहाँ मौजूद रहते थे। सर मैं आपको बता दूं, एक रीता देवी नामक औरत है जो कुछ दिन पहले उनको आलोक चैनल के माध्यम से दिखाया गया था, उसने उन पर आरोप लगाया था। तो ये बात सत्य है, शक्ति मलिक के ऊपर महीने में कम से कम 2-3 आवेदन दे ही दिया जाता था। KR थाना थानों में दिया जाता था। लेकिन प्रशासन जो होते थे, वरिष्ठ पदाधिकारी की बात मैं नहीं करूँगा, जो छोटे पदाधिकारी होते थे जिनको IO का प्रभार में लगता था, वो अपने काम नहीं करके शक्ति मलिक की चमचागिरी करते थे और शक्ति मलिक के साथ मिलकर उनका साथ देते थे। और उसके एवज में जो छोटे पुलिसकर्मी होते थे, बड़े पुलिसकर्मियों से उनका कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन छोटे पुलिसकर्मी को वो समय मदद भी करते थे और समय पर उनको पैसा 5,000 दिया करते थे। अर्चना गुप्ता ने जब केस करके घर पे गई थी, कोई कबीर करके यहाँ पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने क्या मलिक को बता दिया था कि आपके खिलाफ FIR किया और उस महिला को वहाँ पीटा गया? मैं आपको बता दूं कि वीरेंद्र कवि अकेले नहीं थे। जब वीरेंद्र कवि आज से घटना आप लोगों ने कैसे कैसे कारित करी उसको बताइए। आप लोग उस दिन घटना वीरेंद्र कवि SI थे जो KR थाना में पोस्टिंग थी उनकी, और वो अभी शायद बनमनकी या जानकी नगर जहाँ भी वो पोस्टिंग हो। और वीरेंद्र कवि अकेले नहीं थे, वीरेंद्र कवि के जैसे कितने थे। आप देखते थे सबको? बेशक चंदन पासवान भी उसी टाइम में थे। वीरेंद्र कवि के समय में चंदन पासवान भी थे, वो भी लोग आते थे। आज वीरेंद्र कवि और चंदन पासवान नहीं है। आज भी KR में छोटे पदाधिकारी हैं जो ASI रैंक के हैं। जैसे मैं बता देता हूं आपको कि रीता देवी का IO विजय कुमार भारती है जो KR थाना में ASI है और पोस्टिंग है KR में, वो आए थे। उनको भी पैसा दिया गया था। मेरा और तनवीर का बाजाबते उसी फाइल से जिसपे मेरा स्टाम्प और आधार होता था, तो आधार 5-6 आदमी का दे के उसको बोला गया था कि ये लोग स्वतंत्र गवाह होंगे। हाँ, स्वतंत्र गवाह इनको बना के हमको इनसेंट करार आप लोग दे दो और इसके एवज में आप जो बोलोगे 10,000 15,000 आपको दिया जाएगा। अगर वरिष्ठ पदाधिकारी को आप मैनेज करते हो तो वरिष्ठ पदाधिकारी के अनुकूल उसको भी अमाउंट हम देने का रखते हैं। ये उनका पैसा था, इसी से उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अच्छा आफ्ताब, आपने ये हथियार कहाँ से लाए थे? उसके बारे में बताइए। घटना के बारे में बताइए कैसे किया? घटना में सर हम लोग उनके तंग और परेशान हो चुके थे और हम लोग उसके रोज नित्य दिन कोई नई कहानी बनी ही रहती थी। कभी उनसे झगड़ा, कभी उनसे लड़ा और उसमें उनके साथ हम लोगों को भी जाना पड़ता था। और हम लोग सर उनको ब्याज समय देना चाहते थे, देते भी थे, लेकिन सर वो बोलते थे कि हम 10% पर पैसा देंगे और जब उनके मन के हिसाब से हम लोग नहीं देते तो बोलते थे कि आपका स्टाम्प ब्लैंक है और अब 10% नहीं, अब आपसे 20% और 20% की आपकी भरपाई करनी होगी। ऐसा शहर है सर, है ब्रजेश नगर है, बहुत सारा ऐसा मजबी चौक है, बहुत लगभग हम समझते 1000-1200 उनके कस्टमर हैं पूर्णिया शहर में जो उनके सभी भुक्तभोगी थे सर। और उसको
और राजनीतिक में भी अब हम लोगों का, जैसा साहब बताया कि राजनीतिक में भी हम लोगों का दुरुपयोग करने लगे। अभी सामने आगामी विधानसभा चुनाव है, तो उसमें भी हम लोगों को पटना जाना पड़ता था, क्षेत्र जाना पड़ता था, यहाँ बोलो वहाँ बोलो। और यहाँ पर ही जितने भी मीडिया साथी, इसमें से कुछ मीडिया साथी यहाँ भी खड़े हुए हैं जिनको बोला के वो घर पर अपना मनगढ़ंत इंटरव्यू देते थे और एक मनगढ़ंत कहानी को बनाकर उसके अंदर यूँ बोलिए कि फौजरी या फ्रॉड का एक ऐसा मिजाज था जो मनगढ़ंत कहानी को भी सत्य बना दिया करते थे। जानते हैं तो नाम बताइए। अरे जी, एक तो हिंदू की बात न करिए। क्या वो पटना गए थे तो तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई थी उनकी? अच्छा, ये घटना में बाकी लोग के जो नाम दिए गए जैसे आपने बताया था उनका उससे कुछ लेना देना है इस घटनाक्रम से कि इस घटना में आप ही लोग शामिल हैं और अन्य नहीं, किसी घटना में सर जो लोग थे, जो बात ने भी कागज में आई है वो सत्य है। और जिन लोगों का भी नाम मानिए तेजस्वी यादव जी पूर्व बिहार के उप मुख्यमंत्री जी और आरजेडी के शीर्ष नेता हैं, उनको फंसाया गया है और वो कहीं भी इसमें नहीं है। नहीं उनसे 50 लाख रुपया का कोई डिमांड किया गया है और नहीं तेजस्वी यादव जी, हाँ उनको मुलाकात हुई है। उन पर जो भी आरोप लगाया गया है, राजद के जो शीर्ष नेता थे तेजस्वी यादव जी, जब उनको इसके आचरण के बारे में पता चला, जब एक वीडियो वायरल हुआ मीडिया के द्वारा, एक वीडियो जब वायरल किया गया तो राजद के शीर्ष जो थे तेजस्वी यादव जी, उसने उस पर एक्शन लिया और उनको पार्टी से पद से ये बता आपको कैसे चला? हो रहा था, पुलिस के पास क्यों नहीं आए? आप क्यों हत्या किए? आप क्या पुलिस से आपको उम्मीद नहीं थी? अच्छा आफ्ताब, आपने हथियार कहाँ से लाए ये बता दें। जितने भी साथी थे सर, हथियार हमारा नहीं है, जो भी आए थे वो सब अपना हथियार लेकर आए। ठीक। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना जो है, आफ्ताब ने किस प्रकार से पूरी घटना कारित करी वो भी बताया। इसके अलावा जैसा इन्होंने बताया शक्ति मलिक के ऊपर कई पूर्व में भी घटनाएं दर्ज हुई थी, उसमें अपहरण से लेकर के हत्या से लेकर के छेड़खानी के कई मामले शक्ति मलिक के ऊपर दर्ज थे। उसका क्रिमिनल हिस्ट्री भी निकाला गया है। तो लगभग 6 विभिन्न मामलों में उनके ऊपर आपराधिक मामले जो है लगभग 2012 से ही दर्ज हो रहे थे। 2012 से लेकर अब तक जो है कुल 6 विभिन्न मामले की जानकारी मिली है। और आफ्ताब जो है, आफ्ताब 2013 में डकैती के मामले में कस्बा में और मुफस्सिल थाना में ये जेल गए थे और इनमें से कुछ एक जो अपराध कर्मी हैं सलीम वगैरह, जेल में ही इनकी उन अपराध कर्मियों से मुलाकात हुई थी। उसके बाद ही ये टच में भी थे। कुछ बाकी जो है, जैसा मैंने बताया, ये 4-5 अपराध कर्मी इनका जो जहाँ पे घर है वहीं पे लोकल थे। तो उसके बाद जैसा ये तंग तबाह उससे हो गए तो उसके बाद इन्होंने पूरा षड्यंत्र और प्लानिंग करके इस प्रकार से इस घटना को कारित किया। और ये अब पुलिस का कोऑपरेशन करने के लिए भी सामने आए हैं और उसके बाद इन्होंने कहा है कि कोर्ट में भी जो बात है वो रखेंगे और पुलिस का इन्वेस्टिगेशन में पूर्ण सहयोग करेंगे और पूर्ण मदद करेंगे। ये तेजस्वी शब्द का जो नाम आ रहा था उसमें क्या? जैसा कि बताया गया कि इसमें मैंने पूर्व में भी कहा था जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा उसके ऊपर पुलिस विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में जो कि टोटल एविडेंस निकल के आया है और घटना किस प्रकार से कारित की गई है, प्लानिंग से लेकर के एग्जीक्यूशन के स्टेज तक टोटल एविडेंस में जितने भी नामित लोग थे, सारे 6 लोगों का कहीं कोई भी एविडेंस नहीं आया है और पूरी घटना में यही 7 लोग शामिल थे। जैसा कि आपको आफ्ताब ने बताया भी, इसमें और कोई लोग अन्य प्रकार से किसी भी प्रकार से शामिल नहीं थे अभी तक जितना इन्वेस्टिगेशन में आया। और इन 7 लोगों ने प्लानिंग करके और कैसे कैसे घटना कारित करी उस बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी बताई। जिन पुलिसकर्मियों का नाम आ रहा है सर, उसके क्या पूछताछ के क्रम में आफ्ताब ने बताया क्योंकि जैसा कि उनका मोबाइल भी हम लोग ने देखा था, तो वो क्योंकि पॉलिटिकली एक्टिव हो गए थे तो काफ़ी थाना स्तर पे कंटिन्यूसली कई रिकॉर्डिंग मिली हैं जिसमें वो कई केसेस में पैरवी वगैरह करते थे, पॉलिटिकली एक्टिव थे वो। तो इसी कारण से उनका इस बार क्योंकि इलेक्शन लड़ने वाले थे तो निश्चित रूप से कई पुलिसकर्मियों से वो टच में थे। और जैसा कि मोबाइल के एनालिसिस में आया तो कई कांड में, कई उसमें मुकदमों में पैरवी वगैरह वो थाने में करते थे। अब ये एक जांच का विषय है कि उसमें पुलिसकर्मी विभिन्न किसी इंटरेस्ट से क्या उनकी मदद कर रहे थे, जैसा वो सब उन बिंदुओं पर हम लोग जांच करेंगे। क्या किसी प्रलोभन के एवज में किसी पुलिसकर्मी ने उनकी किसी कांड में मदद करी है, तो उन बिंदुओं पर हम लोग डेफिनेटली जांच करेंगे। यदि किसी पुलिसकर्मी की ऐसी संलिप्तता आती है कि किसी ने अन्य किसी प्रलोभन में किसी भी कांड में शक्ति मलिक की मदद की है या कुछ फ़ायदा पहुँचाया, तो निश्चित रूप से हम लोग को कार्रवाई की। उसको सर एक बार फिर वो जो भागते हुए है चलिए हम पीछे आ रहे हैं।
अरे ये तो मैं बता रही, ये नोट गिनने की मशीन भी उसके घर से मिली है, नोट गिनने की मशीन। मैं बता देता हूँ। इसका बना लिया सर कुछ पैसों की भी रिकवरी वगैरह हुई है क्या सर? पैसों के लिए सब स्टाफ वगैरह जैसा आप लोगों को बताया गया कि उसमें उसके पास स्टैम्प्स और इसकी रिकवरी हुई है और ब्लैंक चेक्स की। तो उनके घर से जो है हम लोग को ये नोट गिनने की मशीन भी मिली है, तो जिसमें डेफिनेटली जब उनका कोई आय का स्रोत नहीं है तो घर पे नोट गिनने की मशीन होना, और एक वो जो रजिस्टर मिला है जिसके बारे में आप लोग को दिखाया गया किस प्रकार से उसमें उन्होंने लाखों लाखों रुपये विभिन्न लोगों को दे रखे थे, किस प्रकार से वो पैसों को दे रहे थे, वो अपने आप में जांच करें। हटिए 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 वो अपना रख रहे हैं। हाँ। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गया। हम आपको लगातार दिखा रहे थे किस तरह से शक्ति मलिक हत्याकांड में जो खुलासे किए आज पुलिस ने वो बेहद ही अलग है। जिस तरह से इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा था वो राजनीतिक रंग से बिल्कुल हटके है। ये आपसी रंजिश का मामला था, प्रताड़ना का मामला था और महज 70,000 रुपये के लिए 7 लोगों ने मिलकर शक्ति मलिक की हत्या कर दी थी। 4 अक्टूबर की सुबह तकरीबन 6:45 में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पुलिस अधीक्षक और वो जानकारी दे रहे थे इन तमाम चीज़ों की। और थोड़ी देर में आप इसकी तमाम खबरों को आप SJ न्यूज़ पर देख सकते हैं, बाकी तमाम न्यूज़ चैनल्स पर देख सकते हैं। नमस्कार।